ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर त्यागी युवा भक्त के बारे में बात कर रहे हैं। कामिनी कांचन त्याग एवं युवा भक्तगण पूर्ण, विनोद, द्विज, तारक, तेज चंद्र प्रमुख। त्याग के बारे में बोल रहे हैं। मास्टर मशा से बात हो रहा है। तिल तिल करे त्याग करार कथा। संसारी व्यक्ति धीरे धीरे त्याग करने के बाद कहते हैं, अच्छा ये सब जो लड़के भक्त हैं इनका क्या अवस्था है? ये ठाकुर पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मेंटल एटीट्यूड। त्याग के बारे में जो कहा गया है, जदहरेव विरजेत तदहरेव प्रवजेत। इसके बारे में जो प्रचलित चिंतन है, जद अह देव, अह मतलब दिन, जिस दिन भीतर में वैराग्य के उत्पन्न हुआ उस दिन ही वैराग्य के अनुसार संसार छोड़ना चाहिए, बाद में नहीं होता है। प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। वैराग्य के जब उत्पन्न होता है उसी के समय में उसको क्रियान्वयन करना चाहिए। वी हैव टू इम्प्लीमेंट, नहीं तो संसार का नाना प्रकार का वातावरण में वो चूक हो जाता है। तो धीरे धीरे जो त्याग करने का जो प्रक्रिया है वो त्याग होता नहीं है। अभी ठाकुर जो उनके युवा त्यागी भक्त है, बालक भक्त है, उनके बारे में बोल रहे हैं। पहले विनोद के बारे में बताया कि विनोद ने कहा उनका शादी हो गया था, मुझे स्त्री के साथ सोना पड़ता है लेकिन मेरे जरा सी भी रुचि नहीं रहता है। लेकिन अभी मजबूरी है, शादी हो गया। और दीजे के बारे में बोल रहे हैं। दीजो ठाकुर के ओर देखते रहते हैं और शरीर हिलाते हुए ठाकुर को बहुत ही सत्रिष्ट नयन से उसके भक्ति अर्पण करते हैं। ठाकुर कहते हैं कि सब मन समेट करके मेरे पर अगर प्यार हो जाए, ये की कम चीज़ है। सब मनटा कुड़िए एखाने एने दिले आर कि बाकी रइल। The goal is over. If the entire mind can be collected, concentrated and focused on God, then the work is over. त्याग का जो उद्देश्य है, संसार त्याग किसके लिए किया जा रहा है? ताकि मन भगवत केंद्रित हो सके। संसार में मन इधर उधर आबद्ध हो जाता है, बंधन में फंस जाता है।
अगर संसार बंधन उन्मोचन करके अगर भगवान के ना दिया जाए तो व्यर्थ है। अगर सब पूरा मन अगर ईश्वर को पास दिया जाए तब सब कुछ हो गया, ये ठाकुर कहते हैं। अभी ठाकुर जी कहते मेरे पर आ गया, कभी ऐसे बोलते थे नहीं, हमारे ऊपर जगह डिशे करो, साथ साथ बोल रहे हैं। अर्थात इसके भीतर जो है वाई पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम, वो भी बताते हैं। इसके भीतर ईश्वर की सत्ता है, इसीलिए सबका इतना आकर्षण, यह आकर्षण ईश्वर का ही आकर्षण है, जिसके भीतर ईश्वर का सत्ता प्रकाशित है, विकसित है। पावर ऑफ गॉड इज मैनिफेस्टेड टू सर्टेन एक्सटेंट। So everybody feels attracted towards that person because it is an attraction for God. भगवान के प्रति आकर्षण। भगवान ऐसे ही मैग्नेट है जो सबसे बड़ा चुंबक है, सबको आकर्षण करते रहते हैं। तो श्री रामकृष्ण के प्रति जो इन लोग का आकर्षण है, जो दीजिए उन्नति, वो है भगवान का प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इन लोग कितना आकर्षित होते रहते हैं। फिर तारक के बारे में ठाकुर उल्लेख किया। बेलघोरी तारक जो बाद में स्वामी शिवानंद जी हुए थे, वो भी विवाहित थे, लेकिन ठाकुर के प्रति उनका प्रगाढ़ आकर्षण था एवं वो छोड़ के दक्षिणेश्वर में रहा करते थे उस समय में। ठाकुर कहते एक दिन दक्षिणेश्वर छोड़ के जब जा रहे थे अपने घर की ओर, तब देखा एक आग से एक ज्योति निकलकर उनका पीछे पीछे चल रहा है। मैं देखा, अर्थात ठाकुर की जो कृपा बंधी है वो उनको रक्षा कर रहे हैं, कि पीछे पीछे अनुसरण कर रहे हैं। अर्थात जो व्यक्ति ठाकुर के प्रति समर्पित है, ठाकुर प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। बोल रहे हैं हमारा दर्शन हुआ, वो दक्षिणेश्वर में जा रहा है, लेकिन उसके पीछे पीछे वो ज्योति जा रहा है आग का जैसे। और लौटने के बाद समाधि में मग्न होकर एक पैर उनका छाती में रख दिया। ठाकुर कहते किसी ने कर दिया, ठाकुर ही किया था। फिर अभी व्याख्यान कर रहे हैं, जो छाती में वो पैर रखा है वो इसके भीतर जो ईश्वर रहते वो किया है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, हमारा कुछ बत्तम नहीं है। इसके भीतर जो विराजमान है वही समाधि मग्न होकर उनको कृपा किया। तो ये ठाकुर का जो यहाँ पर जो त्यागी भक्तगण का साथ जो रिश्ता है वो पूरी आध्यात्मिक रिश्ता है। ठाकुर इसीलिए इन लोग को इतना प्यार करते थे। जब इन लोग आते थे ठाकुर के साथ सत्प्रसंग करते थे। अभी ठाकुर जो उनका भक्तगण के साथ जो विचार है, विवरण है, मास्टर हमेशा के बोल रहे हैं,
जो त्यागी भक्तगण, उनका जो त्याग है वो अनूठा है, वो स्वाभाविक है। और जैसे कि कहा गया है भगवद गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में, जद जद विभूति मत सत्यम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद एव अवगच्छत्तम मम तेज अंश संभवम। देखो, अर्जुन को पूछा था, भगवान आप कहाँ कहाँ उपस्थित हैं बताइए। तो एक लंबा लिस्ट बताया भगवद गीता के 10वें अध्याय में। जो जैसे पर्वत है उसमें मैं हिमालय पर्वत हूँ, जो श्रोतस्मी नदी होता है उसमें मैं जाह्नवी हूँ, गंगा। सर्प में के मध्य मैं वासुकी हूँ। इसे करके नाना प्रकार का दैत्य कुल में मैं प्रहलाद हूँ। अतः जहाँ पर उत्कृष्टता है, एक्सेलेंस है, वहाँ पर ही भगवान का विकास, वहाँ पर ही भगवान की उपस्थिति दिखाई पड़ेगा। भगवान बता दे रहे हैं, सभी उन्हीं का प्रकाश है। ठाकुर बोल रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, भगवान का ही प्रकाश यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और उसी के लिए सब आकर्षित होते रहते हैं। ये ठाकुर का आकर्षण है, वो भगवान का ही आकर्षण है। तो अभी जो तारक का जो जिस बाद में महापुरुष महाराज हुए थे, उनके भाव में समाधि में होकर उनके वक्षस्थल में पैर रख के स्पर्श किया। ठाकुर कहते हैं अभी इतना शक्ति है, स्पर्श करने से आकर्षित होता है। तो भगवान का स्पर्श है। तो यहाँ पर जो त्यागी भक्तगण का लिस्ट दिया है, अभी ठाकुर कहते हैं कि ऐसे और कोई त्यागी भक्तगण यहाँ पर है, मास्टर मास्टर को कहते हैं। तब मास्टर मास्टर ने कहा हाँ, और एक व्यक्ति है मोहित, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा में बहुत मेधावी है, मास्टर मास्टर के छात्र है, और 2 परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। वो भी भगवान को बहुत पुकारते हैं, बहुत ही भक्ति है उनका। मास्टर मास्टर को बोला है, जिसके लिए उसका नाम था छिलाधारा मास्टर। जो अच्छे अच्छे भगवत भक्ति भाव से समन्वित बच्चे लोग हैं, मास्टर ठाकुर कहते हैं इन लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अभी यहाँ पर मोहित को बात में बताया, ठाकुर कहते हैं नहीं, वो उनका उतना प्रभावी नहीं है। इन लोग का जैसे क्लास है वो अच्छा है, उतना प्रभाव नहीं है। जैसे कि कहा, और मुख थैबड़ानो, तो शारीरिक लक्षण देखते हुए भी ठाकुर निर्णय लेते थे। उनका मुँह छिपका हुआ है, उसमें उतना आध्यात्मिकता नहीं है, तब भी वो अच्छा है। तो वो ऊंचू घौर, बिलोंग्स टू ए वेरी हाई क्लास ऑफ डिवोटीज, इतना कम उम्र से भगवत भजन कर रहे हैं इत्यादि। लेकिन ठाकुर कह रहे हैं कि बहुत सावधानी से रहना पड़ता है, डर लगता है अगर कुछ चूक हो जाए तो फिर
जन्मांतर हो जाएगा। शाप लेके गलो तो आबा 7 जन्म আসতে হবে। अर्थात एवं कहते हैं वासना रहने से ही जन्मांतर होगा। यद्यपि इन लोग बहुत उच्च अधिकारी है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर आने के बाद ये कहते हैं ठाकुर, जन्म नीले महागोल, जब इस धरती में आते हैं यहाँ पर धोखाधड़ी में पड़ जाने का बहुत ही संभावना है। पता नहीं कहाँ से कामना वासना आ जाएगा और आ जाने से फिर जन्मांतर ग्रहण करना पड़ेगा। वासना ये बीज है, वासना बीज से फिर आगे पौधा होगा। इसीलिए श्री रामकृष्ण का कहा जाता है वासना बीज सूदनायम, वासना बीज को नष्ट कर देते हैं ठाकुर की कृपा होने से। तो ये जो बालक भक्तगण हैं, इन लोग को सावधानता अवलंबन करना चाहिए, नहीं तो कभी भी कामना वासना आते हुए इन लोग को पथभ्रष्ट कर सकता है। तो अभी इस समय में बलराम प्रश्न कर रहे हैं कि अवतार का कोई अवतार होने से उसका वासना वा क्या होता है। सब भगवान का अवतार है, अवतार वासना की। आप जो कह रहे हैं ये जन्म ग्रहण करने से डर है, बट इज नॉट पर्टेनिंग टू द इनकारनेशन ऑफ गॉड। ठाकुर कहते हैं मेरा सब वासना ज्ञानी, पक्षांतर में स्वीकार कर लिया मैं अवतार हूँ। मेरा सब वासना ज्ञानी। एक साधु का एक आलोवान देखा था, रैपर, गरम चादर देखा था। हमारा वैसे ही गरम चादर पहनने का बहुत इच्छा हुआ था और अभी तक भी है, वो कहते हैं। और मैं उसको छोड़ा नहीं वासना, क्योंकि मुझे और एक दफ़े आना पड़ेगा। ये सब इस संलाप का गंभीर अर्थ है। ठाकुर हैज़ पर्पसली केप्ट ऑन डिज़ायर सो दैट ही मे बी एबल टू कम बैक। ही विशेस टू कम बैक अगेन टू हेल्प द डिवोटीज। भक्तों को कृपा करने के लिए पुनः आने चाहते हैं। आने के लिए एक ये सामान्य जो वासना है, एक गर्म कपड़ा तो रख दिया था। अभी बलराम यहाँ पर प्रश्न कर रहे, बलराम बसु, उन्हीं का कमरा में घर में लोग आए थे कि एक आलोवानेर जन्य कि आबार जन्मग्रहण होबे, जस्ट फॉर मियर वन रैपर, कि फिर जन्मग्रहण करना पड़ेगा। ठाकुर कहते नहीं, वासना रहने से जन्म होता है। कोई कोई वासना छोड़ता नहीं। जैसे साधुगण 4 धाम भ्रमण करते हैं, कोई कोई एक धाम छोड़ देता है, एक धाम का वासना रख देता है। कहते कोई कोई जगन्नाथ क्षेत्र दर्शन नहीं करते हैं, ताकि जगन्नाथ का स्मरण करते हुए शरीर जाए। उसको वासना हो गया, ये बारा दर्शन नहीं हुआ, तो जगन्नाथ का वासना, जगन्नाथ का स्मरण मनन करते हुए, ताकि उसका शरीर छूटे और ऊर्ध्वगति प्राप्त हो, ऐसे करके कोई छोड़ देता है। तो ठाकुर कहते वैसे ही वो एक छोड़ के रखा है, क्योंकि वो कहा करते थे मुझे और एक दफ़े आना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद भी कहा है कि ठाकुर जब तक दोबारा नहीं आते हैं, वो भक्त हृदय में वो 100 साल तक रहेंगे, पुनः प्रकटित होंगे। ठाकुर भी कहते हैं वो वासना रख देते हैं ताकि उसका पुनर्बार आना संभव हो सके।
लेकिन जो साधुगान का जो ये है वो तो दूसरा प्रक्रिया है, जो एक राग देते हैं उसका अपना मन से। तो अभी जो त्यागी भक्तगण है उनके एक के बारे में चर्चा किया है। जैसे विनोद का हुआ, दीजो का हुआ, तारक का हुआ। फिर वैसी अभी तेज चंद्र के बारे में बोल रहा है। तेज चंद्र के बारे में ठाकुर उनके व्यक्तिगत रूप से पूछताछ कर रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का असर है। गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन होगी 10 बजे के बाद, और शाम को 4:30 बजे से युवा कार्यक्रम है मेरा और शोभित नारायण का निर्देशित ध्यान एवं भारतीय व्याख्यान 4:30 बजे से शाम को, एवं आरती उपरांत सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।